जिसका नाम लिए बिना काम नहीं बनता, जो केवल एक का नहीं बल्कि करोड़ों की आस्था का केंद्र है, उस नगरी और वहां के आराध्य भगवान राम का नाम लेकर पीएम मोदी ने बाराबंकी से विपक्ष को कड़ा संदेश दिया है। आखिर मोदी के इस बयान का क्या असर पड़ेगा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। यहाँ सपा के बड़े नेता ये राम मंदिर को बेकार बताते हैं, बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो। लोकसभा 2024 का रण लगभग खत्म होने की कगार पर है। महज 3 चरणों के चुनाव बाकी हैं। वहीं इससे पहले बाराबंकी की धरती पर पीएम मोदी ने ऐसा संदेश दे दिया जो केवल एक प्रदेश की आस्था से जुड़ा नहीं है बल्कि करोड़ों की आस्था का केंद्र है। जी हां, यहां से पीएम नरेंद्र मोदी ने वो मुद्दा छेड़ दिया जिससे करोड़ों की भावनाएं जुड़ी हैं। बाराबंकी में पीएम ने अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र करके लोगों की उस नब्ज पर हाथ रख दिया जो सीधा लोगों के जज्बात से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ सपा के बड़े नेता यहां तक कहते हैं, और वो भी रामनवमी के दिन कहते हैं, ये राम मंदिर को बेकार बताते हैं। सपा कांग्रेस वाले, जब मैं ये कहता हूं ना कि भाई कांग्रेस में ही रहने वाले एक नेता ने कहा है कि वे लोग ये कोर्ट का निर्णय पलटना चाहते हैं। मालूम हो कि राम मंदिर आज से ही नहीं बल्कि 90 के दशक से ही बीजेपी के मुख्य एजेंडे में शामिल रहा है। बीजेपी ने बीते हर चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में भी राम मंदिर का मुद्दा मुखर होकर रखा है। उसके बाद साल 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद राम मंदिर पर फैसला आता है, जिसे बीजेपी अपनी बड़ी जीत के रूप में हमेशा से राजनीति के पटल पर रखती चली आ रही है। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि इस चुनाव में देश के सामने 2 मॉडल है। एक तरफ एनडीए का संतुष्टिकरण मॉडल है और दूसरी तरफ सपा कांग्रेस का तुष्टिकरण मॉडल है। वो कभी छिप कर तो कभी खुलेआम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। 70 वर्षों से यही खेल करते रहे हैं। 500 वर्षों के इंतजार के बाद देश को राम मंदिर मिला है। देश खुश है, लेकिन परिवारवादी गालियां दे रहे हैं। 500 साल के बाद, और वो दिन याद कीजिए, लोग जब हमारे रामलला को टेंट में देखते थे, उनके आंसू नहीं सूखते थे और लोग सरकार को जितनी भद्दी भाषा में गालियां दे सके देते थे। लेकिन आज 500 साल का इंतजार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? मालूम हो कि 24 की सियासी लड़ाई में पीएम नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं पर हमेशा से हमलावर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी विपक्ष पर एक वोट बैंक की राजनीति का मुद्दा उठाकर उन पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगाते चले आ रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने बाराबंकी में हुई जनसभा में सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन पर भी बात की और विपक्ष को योगी जी से ट्यूशन लेने तक की नसीहत दे डाली। तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। बाराबंकी में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि सीएम योगी से ट्यूशन लेना चाहिए। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी कहा कि योगी जी को पता है कि बुलडोजर कब और कहां चलाना चाहिए। इसके साथ ही पीएम ने अपने भाषण के दौरान अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की भी तमाम बातें रखी। 24 के रण में वार पलटवार का दौर बदस्तूर जारी है। जंग अपने उफान पर चल रही है। सियासी दंगल में किसकी शय और किसकी मात होगी, ये देखने वाली बात होगी। इलेक्शन डेस्क, प्राइम टीवी। तो सियासत का रंगमंच सजा हुआ है। हर दिन वार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच सियासतदानों ने एक दूसरे पर हमले करना एक नए शब्द को इख्तियार कर लिया। उस शब्द की अब हर आम जुबान पर चर्चा हो रही है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खटाखट 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 खटाखट। देश का विकास अपने आप होगा। और कैसे क्या है विकास, कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। दिल्ली वालों ने जब से सुना कि गरीबों के लिए फैसले होने जा रहे हैं,
तब से वो आपके प्रत्याशी के खटाखट की नकल करने लगे हैं। खटाखट खटाखट खटाखट, सूबे की सियासत में इस शब्द का चारों ओर हो हल्ला चल रहा है। हर मंच रैली से सियासतदान इस शब्द का इस्तेमाल करते जा रहे हैं। अक्सर चुनाव में कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जो चर्चा का केंद्र बन जाता है। अगर इस बार की बात करें तो सबसे ज्यादा बात खटाखट पर हो रही है। यानी कुल मिलाकर सूबे की पॉलिटिक्स में एक शब्द की चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। अब आपको बताएंगे कि आखिर ये खटाखट पॉलिटिक्स शुरू कैसे हुई। जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8,500 रुपए उस महीने के अंदर महिलाओं के बैंक अकाउंट में, भाइयों और बहनों, जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खटाखट 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 8,500। इस भीड़ में से हजारों लोगों की लिस्ट बनेगी। 50,000 नहीं, 70,000 नहीं, 90,000 नहीं, 1 लाख रुपया साल का अंदर जाएगा। तो यही वो बयान था जिसके बाद से खटाखट पॉलिटिक्स का हर आमो जुबान पर जिक्र होने लगा। उसके बाद इस शब्द ने सबसे ज्यादा तूल जब पकड़ लिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी मंच से खटाखट शब्द का इस्तेमाल करके विपक्ष की चुटकी ले ली। महलों में पैदा होने वाले इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। जिस सीट को जीतने के लिए इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी है वो सीट अमेठी भी है। यही कारण रहा कि इस सीट पर विपक्ष के बड़े चेहरों का जमावड़ा देखने को मिला, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी खटाखट शब्द का इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं किया। दिल्ली वालों ने जब से सुना कि गरीबों के लिए फैसले होने जा रहे हैं, तब से वो आपके प्रत्याशी के खटाखट की नकल करने लगे हैं। लोकसभा चुनाव में एक नए ही कीवर्ड ने एंट्री ली है, खटाखट खटाखट खटाखट। राहुल गांधी अपनी चुनावी जनसभाओं में कह रहे हैं कि अगर वो सरकार में आए तो युवाओं को नौकरी और महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए देंगे, खटाखट खटाखट। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी मौका कहाँ छोड़ सकते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि पंजे और साइकिल के सपने टूट गए हैं, खटाखट खटाखट खटाखट। अब इस कीवर्ड का कौन कितना फायदा उठा पाता है, देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल सियासत के रंगमंच से खटाखट पॉलिटिक्स का दूर तक भविष्य दिखाई दे रहा है। देखना यह होगा कि इस शब्द का इस्तेमाल चुनावी रण के कितने चरण तक होता है। इलेक्शन डेस्क, प्राइम टीवी। 5वें चरण के रण में यूं तो कई हॉट सीटें हैं जहां से दिग्गजों की साख दांव पर है, लेकिन अगर यूपी में सबसे ज्यादा जिस सीट की चर्चा हो रही है वो सीट है रायबरेली और अमेठी की। ये 2 सीटें किसी के लिए साख तो किसी के लिए नाक का सवाल बनती चली जा रही हैं। ऐसे में पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ से पार्टी छत्रप चुनावी रण में कूद पड़े हैं। बात अब अमेठी और रायबरेली की सीट की। इन दोनों सीटों पर पार्टियों की साख दांव पर लगी है। इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की आमने सामने टक्कर देखने को मिल रही है। यूं तो कांग्रेस को गठबंधन के तहत प्रदेश की 17 सीटें मिली है, लेकिन जिन 2 सीटों पर कांग्रेस अपना सर्वस्व झोंक रही है वो सीटें केवल 2 ही है, एक रायबरेली और दूसरा अमेठी। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस सोनिया को सामने लाकर इमोशनल कार्ड खेलने से भी गुरेज नहीं कर रही है। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ, अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगी। कांग्रेस के गढ़ अमेठी और रायबरेली में 20 मई को वोटिंग होनी है। गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाली इन दोनों सीटों पे कांग्रेस ने राहुल गांधी को रायबरेली से जबकि अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। पिछली बार अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव में मात दी थी। इस बार दोनों सीटों पे
कांग्रेस की साख दांव पे है और देखने वाली बात रहेगी कि इन दोनों सीटों पे इस बार का नतीजा क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ से रायबरेली और अमेठी के जंग में बीजेपी पूरी तरह से जोर आजमाइश करती देखी जा रही है। खुद अमित शाह इन दोनों सीटों को जीतकर बीजेपी के पाले में डालना चाहते हैं। तभी तो अमित शाह 2 बार दौरा करके विपक्ष के एकमात्र बचे गढ़ पर भी सेंधमारी लगाना चाहते हैं। शाह ने रायबरेली और अमेठी के दोनों प्रत्याशियों को मंच पर लाकर खड़ा कर दिया और वहां से एक बड़ा ऐलान कर दिया। मनोज जी, स्मृति बेन और दिनेश प्रताप सिंह, आपकी दोनों सीटों से परिवार की सीटों का तमगा समाप्त कर यहां विकास की गंगा लाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अमित शाह ने इस मंच से पीएम मोदी के 400 पार के नारे का भी जिक्र किया। मालूम हो कि बीजेपी इस बार अपने 400 पार के नारे को बुलंद आवाज में हर चुनावी मंच से सियासत के पटल पर रखती देखी जा रही है। ऐसे में एक बार फिर अमित शाह ने 400 पार का नारा मुखर होकर रखा। अब हम लोग कहते हैं 400 पार 400 पार, मगर ये 2 सीट ऐसी है ना, ये 2 सीट पर कमल खिला दो तो 400 पार यहां से ही हो जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वहीं बीजेपी की विजय मशाल लेकर सबसे आगे पंक्ति में खड़े पीएम मोदी ने भी अपने खटाखट अंदाज में राहुल को रायबरेली के रण से चुनौती दे दी है। मालूम हो कि पीएम मोदी राहुल और अखिलेश की जोड़ी को लेकर भी लगातार दोनों पर लामबंद दिखाई दे रहे हैं। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। पीएम मोदी इस जोड़ी को 2 शहजादों की जोड़ी बता रहे हैं। महलों में पैदा होने वाले इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। फिलहाल देखना यह होगा कि अमेठी और रायबरेली के रण में किसकी जीत होगी और किसकी मार। इलेक्शन डेस्क, प्राइम टीवी। तो अमेठी रायबरेली की सीटों पर किसकी जीत होगी और किसे मिलेगी मात, ये 20 मई की तारीख में ईवीएम में कैद हो जाएगी। तमाम ये तस्वीरें और तस्वीर खुलेगी 4 जून को नतीजों के साथ। बहरहाल के लिए इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी पर।